भारत डीके एक्सप्रेस जो है चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ डीके जी, समाज सेवी। मेरे साथ तो है हृदय नारायण झा जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और योग गुरु हैं। हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है लोग जो है कन्वर्जन का जो शिकार होते हैं, लव मैरिज को लेके, अरेंज मैरिज को लेकर के जो हो, ये क्या है? क्या संस्कार की कमी है? क्या माता पिता क्या मोबाइल में स्क्रॉल करते रहते हैं रील को लेकर के, जो बच्चे भटक जाते हैं? आखिर रीजन क्या है? लव मैरिज, अरेंज मैरिज, बैड टच, गुड टच, डाइवोर्स, ये सब तमाम जानकारियां जो है आपको हम बताते हैं योग गुरु से कि क्या कुछ इनका क्या थेसिस है, क्या आपके प्रति जो क्या सोचते हैं, क्या कहिए? हाँ, तो देखिए ये जो है बहुत आज के समय के लिए तो मैं समझता हूँ कि ये इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि अभी सबसे ज़्यादा खतरा उस प्रेम प्रसंग से और रिलेशनशिप से उसी एज ग्रुप को है जो मैंने आपको कहा 12 से 18 के बीच में ज़्यादातर जो परेशानी है। इसी उम्र में आवश्यकता बन गई है बच्चों की रिलेशनशिप। देखते होंगे आप, तो उन बच्चों को तो पहले ये समझाने की ज़रूरत है कि आप ये समझो कि तुम्हारे मन में ख्वाब क्या है, कैसा जीवन का ख्वाब है। तो ख्वाब जो भी रिलेशनशिप में जाता है उसके मन में ख्वाब होता है जीवन का अलौकिक आनंद प्राप्त करना। तत्काल के लिए वो लड़की हो तो लड़की सोचती है कि हम जैसा है वैसा कोई नहीं है, उसका वैसा सोच किसी का नहीं है, हम अपने आप में पूर्ण हैं। लड़का जो होता है उसके दिमाग में भी वही सोच होती है कि हमारा जो ख्वाब है वो सबसे ऊपर चल रहा है। लेकिन उस दोनों को ये समझाना जरूरी है कि ये दोनों का जो मन का प्रेम और आनंद से संबंधित जो ख्वाब है तुम्हारा, उसके लिए तुम्हारा फिटनेस कैसा होना चाहिए, तुम दोनों का फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, तीनों फिटनेस कैसा होना चाहिए। तो ये तीनों फिटनेस के लिए क्या, फिजिकल फिटनेस तो आपको शरीर से स्वस्थ तंदुरुस्त आपको रहना चाहिए, आपके चेहरे से तेज छिटकना चाहिए, उम्र के हिसाब से आपका संपूर्ण शरीर का विकास हो दिखे। मन से आप जिस आयु वर्ग में है उस आयु वर्ग में आप अपने आयु वर्ग के हजारों लाखों से अलग एक छवि लेके उभर रहे हो, आप सबसे आगे निकलने वाले हो, आपका बौद्धिक विकास भी उस स्तर का हो, ये जरूरी है। तो आप देखिए यदि अलौकिक आनंद की आप प्राप्त करते हैं लाइफ पार्टनर में, तो तब तक संभव नहीं है कि जब तक वो कोई प्रयास में लगा हुआ है, जो पढ़ाई कर रहा है उसको 8 घंटा पढ़ना भी जरूरी है, फिर उसकी तैयारी करके अच्छा कैरियर भी अचीव करना है। तो ये अभी रास्ता में है कि हमको 2 साल में या 4 साल में हमको ये करना है, उसी के लिए यहाँ शहर में रह के पढ़ भी रहा है, हॉस्टल में हो चाहे कहीं भी हो पढ़ भी रहा है, लेकिन उसके माथा से ऑफ हो गया, काम सवार हो गया, वो रिलेशनशिप में फंस गया, तो डैमेज क्या होगा, उसकी प्लानिंग डैमेज हो जाएगी। 2 साल का जो टारगेट रखा है वो 4 साल बीत जाएगा, नहीं पूरा होगा, उसी बीच में किसी का रिजल्ट खराब हो गया तो गार्जियन को जवाब क्या देंगे, तो आत्महत्या कर लिया। उससे भी जुड़ा हुआ है आत्महत्या का प्रसंग। तो एक तो चीज ये है कि प्रेम के बारे में बच्चों को ये बताया जाए कि यदि तुम प्रेम करते हो तो करो, प्रेम करना दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेम करने की योग्यता तुम में होनी चाहिए। योग्यता एलिजिबिलिटी कहते हैं ना, अब कोई नौकरी करता है तो कोई योग्यता उसकी तय होती है ना, तो प्रेम की योग्यता है कि पहले लव करना है ना। तो हम कहते हैं, हम भी किसी को शिक्षा दिए हैं कि लव करो कब, पहले तुम लव किससे करो, लव योर सेल्फ, पहले अपने से प्रेम करो, अपने शरीर से प्रेम करो, अपने मन से प्रेम करो, अपनी भावनाओं से प्रेम करो। इससे क्या होगा, अपने शरीर से जब प्रेम करेगा तो शरीर का फिटनेस प्राप्त करने में पहला टाइम लगाएगा वो। अपने मन से यदि वो प्रेम करेगा तो अपने क्लास में अव्वल आने के लिए वो पढ़ने में मन लगाएगा पहले। अपनी फीलिंग से यदि वो प्रेम करेगा तो दूसरों के फीलिंग को अपने मन के हिसाब, अपनी फीलिंग के हिसाब से व्यवहार में लाने की कोशिश करेगा सबसे पहले वो। उसके बाद अपने आत्मसम्मान का तुम से प्रेम करो, अपनी स्वतंत्रता से प्रेम करो। तो इससे क्या होगा कि तुम अपने लिए जब आगे बढ़ने का, अपने से यदि इतना चीज से, माने 5 चीज से, मान लीजिए शरीर से, मन से, भावना से, बुद्धि से, विवेक से, आचरण से, व्यवहार से आप प्रेम कर लिए, आप तो फिट हो जाइएगा ना।
तो जब आप फिट होकर के इतना अपने से प्रेम करने के बाद आप किसी से प्रेम करने की कोशिश कीजिएगा तो उसी स्तर का प्रेमी खोजिएगा ना। शास्त्र भी हमारा कहता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर पहला धर्म है पालन करने के लिए। किसी चीज़ का पालन कीजिए आप तो पहले आपको शरीर चाहिए, उस तरह का शरीर आपका होना चाहिए। तो ये पहला इतना यदि अपना से कोई प्रेम कर ले तो पार्टनर खोजेगा वैसा ही ना। और वैसा पार्टनर यदि खोजेगा तो वो पार्टनर जो अपने शरीर के प्रति भी सजग है, अपने मन के प्रति भी, अपने बुद्धि विवेक के प्रति सजग है, अपने उन्नत चरित्र के प्रति सजग है, तो उसे प्रेम करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज खतरा कहाँ हो जा रहा है कि हमारा न शरीर डेवलप हो पाया है उस हिसाब से, उसमें भी कमी है, न मन मेरा अभी तक ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से परिपक्व हो पाया है, और हम रिलेशनशिप में फंस गए। परिणाम क्या होता है कि वो प्रॉपर तो होता नहीं है। तो प्रॉपर नहीं होगा तो आपको छिप छिप के करना पड़ेगा, डर डर के करना पड़ेगा। तो जहाँ छिपना है, जहाँ भय है, वहाँ आनंद कैसा होगा, वहाँ प्रेम कैसा होगा? जहाँ टेंशन है वहाँ प्रेम कैसा होगा? तो आज जो उस टेंशन के कारण कई कुंठाग्रस्त होकर के अपना रिजल्ट खराब कर रहा है, कोई अपने लक्ष्य से भटक जा रहा है। तो ये प्रेम की जो अभी ये जो चल रहा है उसमें ये जरूर होना चाहिए। ये कहाँ से शुरू होता है, इसके दूर कैसे होगा, ये एक बात है। तो दूर के लिए पहला स्टेज तो इसका घर होता है। घर में माता पिता को अपने बच्चों से इमोशनली अटैच होना चाहिए। संवेगात्मक लगाव बच्चा से रखिए। संवेगात्मक लगाव से तात्पर्य है कि आपकी बात बच्चा समझे, बच्चा की बात आप समझें, तो एक दूसरे से कोई प्रपंच नहीं करेगा, छिपाएगा नहीं। तो यदि छिपाएगा नहीं तो बच्चे की हर बात आप समझिएगा, आपकी हर बात बच्चा समझेगा। यदि इमोशनली वैसा आपके परिवार में बच्चों का से आपका संबंध नहीं है तो बच्चा का इमोशन जो शेयर करेगा उसके साथ बच्चा रहेगा, जो आजकल हो रहा है। सामने में दुगो अच्छा, माँ बाप का ही कहीं ना कहीं दिक्कत है। माँ बाप का तो दोष पहला ही है। माँ बाप का पहला दोष है बच्चे के कहीं पर में अपना माँ बाप और अपने भाई बहन के प्रेम से बढ़ के किसी के प्रेम को समझ लेना और उसमें डूब जाना, इसमें तो परिवार का कहीं ना कहीं दोष है, रहता ही है दोष। तो ये पहले परिवार स्तर पर समझे। स्कूल कॉलेज स्तर पर में जो भी मैं आपको बता रहा था, हाँ, तो वो देना जरूरी है कि आपको जीवन में जो आनंद चाहिए वो आनंद के लिए एक दूसरे का के बीच संबंध कैसा होना चाहिए, प्रेम कैसा होना चाहिए। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आप मिले 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बात बतियाए बेमतलब का और टेंशन लेके अपने अपने घर गए, ये नहीं प्रेम का मतलब है। प्रेम का मतलब है कि एक दूसरे के बेहतरी के लिए आप अनकंडीशनल लव किए, बेशर्त प्रेम किए। लड़का है तो हमेशा इसके ध्यान में ये रहे कि हम इस लड़की से प्रेम करते हैं तो इसका चरित्र व्यक्तित्व कैसे उन्नत होगा, इसको घर से लेके बाहर तक इसकी प्रतिष्ठा कैसे आगे बढ़ेगी, इसकी कहीं बदनामी न हो, इसकी कहीं ये पिछड़ न जाए अपने सहेलियों के बीच में। ये लड़का के मन में होगा और लड़की के मन में भी होगा कि मेरे चलते कहीं इसका चरित्र निर्माण का जो रास्ता है वो न भटक जाए, तो हमको लोग दोष देंगे, इसके माता पिता दुखी होंगे तो हमको पाप लगेगा। ये सब चीज़ यदि एक दूसरा सोचे तो कभी गलत करेगा, कभी नहीं गलत करेगा। तो ये पहले जरूरी है कि उसको जानना जरूरी है कि प्रेम करने के लिए मुझे प्रेम करने की तैयारी करनी चाहिए। रहा कहे कि मिलन की बात, तो मिलन के लिए 6 स्टेज से गुजरना पड़ता है रिलेशनशिप को। प्रेम, प्रणय, मान, स्नेह, राग, फिर अनुराग की अवस्था होती है। तो इसके लिए तो परिपक्व होना जरूरी है ना। ये कच्चे दिमाग की काम का काम नहीं है। आज तो वैवाहिक जीवन में बहुतों को ये चीज उपलब्ध नहीं है। हाँ, क्या कैसे जो है शादी विवाह को लेकर के जो है होता है, शादी विवाह फिर प्रेम संबंध टूट जाते हैं। उसका कारण वही कारण है कि मधुर मिलन का जो हमारे पूर्वजों ने बनाया एक कंसेप्ट दिया मधुर मिलन का, वो मधुर मिलन का के लिए जरूरी पहले क्या है? प्रेम होना। प्रेम कैसा होना? अनकंडीशनल होना, बेशर्त होना, हिसाब नहीं होना। हम तुम्हारे लिए इतना सोचते हैं, तुम हमारे लिए क्या सोचती हो, ये नहीं होना। हम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। हम किसी से हिसाब नहीं लेंगे कि हम कितना किए, हम आजीवन करेंगे। ये फीलिंग होना चाहिए प्रेम में। प्रणय किसको कहते हैं? कुछ तुम कहो कुछ हम कहें।
और एक दूसरे की बात एक दूसरे के लिए भली हो, इसको कहते हैं प्रणय। तो इससे भी नजदीकियां बढ़ती हैं। तीसरा है मान। मान कहते हैं किसको? रूठने मनाने को। किसी बात पर में स्त्री रूठ गई तो उसको पुरुष मनाए, लाख जतन से मनाए, हमसे गलती हो गई, चलो माफ कर दो, अब से गलती नहीं होगी, तो इसमें प्रेम बढ़ जाएगा। यदि मेल रूठा हुआ है तो फीमेल मना ले कि चलिए मान जाइए आप, चलो मान लो। चौथा क्या है? चौथा जो है तो चौथा है स्नेह। कभी किसी का माथा दर्द कर सकता है, कभी किसी का तबीयत खराब हो सकता है, तो अब इसमें ये नहीं रहे कि हम तुमको कैसे सेवा करें, तुम हमको कैसे सेवा करो। एक दूसरे के प्रति सेवा भाव रहे। और माथा दबाने से लेकर के तेल लगाने तक का भी बात हो सकता है। पांचवा है राग। और ये जब 4 होता है, ठीक 4 यदि आप स्टेज बढ़िया से पार कर गए, उसी के जीवन में एक दूसरे के प्रति चिंता जाग जाती है कि हमारा पार्टनर सही है कि नहीं, ऑफिस में है तो फोन कर दिया, खाना खाए कि नहीं, ठीक से है कि नहीं, कहीं तबीयत तो गड़बड़ नहीं हुआ। तो ये हो गया, ये राग छठा हो गया राग। और 7वां हो गया प्रेम, प्रणय, मान, स्नेह, राग। हाँ, और छठा हो गया अनुराग। अनुराग कहते हैं मिलन को। तो ये 5 जब सही रहता है तभी एक दूसरे का मधुर मिलन होता है। और वो भी मधुर मिलन में क्या कहा गया है? पुरुष के मन से मिलन नहीं होगा, स्त्री के मन से मिलन होगा। क्यों? शास्त्र में ही बताया गया है कि रति, प्रीति और धर्म की अधिकारिणी स्त्री है, इसका अधिकार पुरुष को दिया ही नहीं। कौन सा शास्त्र में लिखा है? सब शास्त्र में है, सब शास्त्र में इसका विहित है। आप देखिए, वैसे भी व्यवहार में देखिए, धर्म कर्म का काम कौन करती है? स्त्री करती है। प्रेम प्रसंग की बात जो है वो किसके दिमाग में आता है? स्त्री के दिमाग में आता है। और रति जो है वो भी इसीलिए स्त्री के मन के विपरीत यदि कोई उसको टच भी होता है तो बैड टच कहलाता है। बैड टच, हर टच बैड टच है जो स्त्री के परमिशन के बगैर है। आप ऐसे समझिए ना, टच कोई गुड होता ही नहीं है। गुड टच वही होता है जो स्त्री के मन के अनुकूल होता है। उसके अलावा जो स्त्री का टच होता है वो सारा बैड टच कहलाता है। ये समझना जरूरी है ना। अभी मैंने क्या कहा? रति, प्रीति, धर्म। या तो कोई प्रेम से किसी को स्पर्श करेगा या रति भाव में स्पर्श करेगा, तो ये दोनों की ऑथोरिटी तो स्त्री है। तो उसके मन से जो होगा वो गुड टच होगा, उसके मन के विपरीत होगा, उसके मन नहीं होगा, बिना मन का उसके बेमन से नहीं कोई स्पर्श होगा। हस्बैंड भी क्यों ना हो। हाँ, हस्बैंड भी हो, हस्बैंड का भी टच उसको उस समय बर्दाश्त नहीं होता है जब उसकी भावना कहीं और होती है, कहीं और चिंतन में है, कहीं और किसी सोच में है, या उसका मन उस लायक नहीं है अभी मिलन की बात करने का, प्रेम का बात करने का। तो आपके जबरदस्ती प्रेम की बात करने से वो प्रेम नहीं करेगी। उसका मन होना चाहिए आपसे प्रेम से बतियाने का, आपसे मिलने का। यही कारण 6 जो है, 6 कारण जो है उसी में आज इसीलिए डिवोर्स का जो है कारण हो जाता है। दहेज को लेकर के जो आलिंगन का, शादी को लेकर पर्सनल डिससेटिस्फैक्शन का भी यही कारण है। विवाहेतर संबंध का भी यही कारण है। विवाहिक जीवन है लेकिन एक दूसरे का संबंध कहीं बाहर भी चल रहा है, उसके बीच में भी ये कारण बनता है। तो जरूरी इसके लिए तो इसी के कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। हाँ, या कुछ अलग अलग हाँ होता है। तो ये जो चीज हो रहा है उसके लिए तो और उसका कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि आप उसको देखिए। इसी पाटलिपुत्र में वात्सायन ने कामसूत्र की रचना की, कंपाइल किया यहीं पर में, इसी पाटलिपुत्र में। और कामसूत्र में क्या चीज है? कामसूत्र में कोई खराब चीज लिखा हुआ नहीं है। बी ए कंप्लीट मैन और बी ए कंप्लीट वुमेन। किस चीज के लिए? आपका जो अपना दाम्पत्य जीवन है, गोपनीय जीवन है, वो कितना आनंदमय, कितना अच्छा से अच्छा आनंदमय रहे, ब्रह्मानंद की प्राप्ति आपको हो। माने ऐसा आनंद जिससे ऊपर के आनंद की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मधुर मिलन के उस आनंद की कल्पना उस शास्त्र में की गई है, लेकिन वो उसी पर डिपेंड है जो मैंने आपको कहा, कंप्लीट फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, कंप्लीट मेंटल फिटनेस और कंप्लीट इमोशनल फिटनेस। ये जो छुप छुप के प्यार करते हैं या पार्क में कभी पकड़ाते हैं, देखा गया है। इसी चीज को लेकर के जो है बिहार प्रदेश वासियों को या भारतवासियों को क्या कुछ जो है, कपल्स को, टीनेज को, जेनजी को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आपके वक्तव्य के माध्यम? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि आप ज्ञानी बनिए उस विषय का। आप ज्ञान, गुण, धर्म तीनों, ज्ञान भी है उसका, सेक्सुअल लाइफ का ज्ञान भी है, सेक्सुअल लाइफ का गुण भी है और सेक्सुअल लाइफ का धर्म भी है। इस तीनों को आप समझिए और उसके सुयोग्य बनिए
आप पार्टनर ऐसा चुनिए जिसमें आपको दिखे कि ये पार्टनर हमको हमारे जीवन में मेरे मन के अनुकूल हमको प्रेम भी देगा, आनंद भी देगा, तो उससे आप प्रेम कीजिए। और बिना सोचे समझे आप कैसा भी कोई प्रलोभन कहीं पर कोई मिल रहा है या दिख रहा है या कोई आग्रह कर रहा है, आग्रह यदि मैं तो लड़कियों से ये मेरा कहना होगा कि यदि आपको कोई आग्रह करता है प्रेम निवेदन का तो आप सावधान हो जाइए। क्यों? कि ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल ये है कि आपको किसी के कैरेक्टर, पर्सनालिटी, क्वालिटीज ऑफ लाइफ से अट्रैक्ट होकर के मन हो जाए प्रेम करने का। लड़का को आपसे प्रेम करने का मन हो गया तो समझिए लाइफ में खतरा आने वाला है, आएगा। यानी कि लड़की को प्रेम होना चाहिए। बिल्कुल, लड़की अट्रैक्ट हो किसी ऐसे कैरेक्टर, पर्सनालिटी से जो उसको लगे कि नहीं ये मेरा सही लाइफ पार्टनर बन सकता है, इसमें ये क्वालिटी है, तो वो अपने क्वालिटी पहले खुद को डेवलप करके वो यदि अट्रैक्ट होती है तो उसके साथ यदि वो सारी मान्यताएं, जो सारी शर्तें उसकी मिल रही है तो उसका तो स्वाभाविक होगा आकर्षित होना, बेस्ट पार्टनर में। हाँ उसका। और अगर लड़का अट्रैक्ट हो जाता है हाँ, लड़की के प्रति तो ऐसा भी देखा जाता है ना कि लड़का अट्रैक्ट हुआ, 2-3 बार निवेदन किया हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं, तो प्रेम हो जा रहा है, डेटिंग शुरू हो जा रही है, तो उसके लाइफ में जो फेसबुकिया भी प्यार हो देखने फेसबुकिया भी प्रेम हो रहा है, तो ये सब जो प्रेम है वो समझिए कि वो भविष्य के लिए भी बहुत खतरे की घंटी है और परिवार के लिए भी खतरे की घंटी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कारण को लेकर के जो है कन्वर्जन का भी शिकार होते आ रहे हैं, सब चीज होता है, लेकिन प्यार है, मोहब्बत है, किसको कितना किस अवस्था में लोगों को करना चाहिए, ये क्या खूबसूरती है। और लव मैरिज को लेके, अरेंज मैरिज को लेकर के, शादीशुदा जिंदगी को किस तरीके से आगे बढ़ने का, ये पूरा जो कारण, जो फैक्ट है, हृदय नारायण झा जी ने जो बारीकी रूप से समझाया है। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर है तो फॉलो कीजिएगा, इसलिए कि अगर ये वीडियो अगर 1-2 घर में अगर ये संभल जाए, कर जाए, तो ये इस वीडियो का महत्व जो है पूर्ण हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए डीके चैनल, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक तो है तो फॉलो करें।